नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं में चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन। हम देखते हैं इसमें कि कक्षा 10वीं का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है हम देखते हैं। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन सभी जानते हैं कि प्रकाश जो होता है एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है। यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश जो होता है किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाता है और उस वस्तु की छाया उसके सामने बन जाती है। ये होता है प्रकाश। हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा प्रकाश का परावर्तन लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कोई कांच है, कोई सतह है, जैसे एक दीवार है, पर्दा है, कांच है, ये एक सतह होती हैं। तो इन सतह में जो प्रकाश पड़ता है और पड़ने के बाद लौट आता है प्रकाश, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमें वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। हमें जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण का मतलब ये होता है कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह से टकराकर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब, इन दोनों किरणों का मध्य बिंदु अभिलंब कहलाता है। ये सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो दोस्तों ये है डायग्राम इसका। तो जैसे यहाँ पर ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है। यहाँ से जैसे ये प्रकाश जो होता है ये प्रकाश आता है किसी सतह पर, ये प्रकाश आया किसी सतह पर, ये कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर, ये सतह है, इस सतह को हमने परावर्तक पृष्ठ नाम दिया है। तो ये कोई प्रकाश किरण जैसे ए भी एक प्रकाश किरण किस सतह पर आती है और इस सतह से टकराकर लौट जाती है। ये किरण लौटने वाली किरण है, ये वाली किरण आने वाली किरण है। जहाँ पर ये प्रकाश पड़ता है उस सतह का हमने नाम दिया है। उस सतह को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु कहलाता है। इस आपतन बिंदु से प्रकाश जो होता है परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ए बी जो है आपतित किरण है, बी सी परावर्तित किरण है। अब इन दोनों किरणों का मध्य एक जो अभिलंब रेखा होती है वो ये एल बी अभिलंब रेखा होती है जो दोनों किरणों को बराबर भागों में विभाजित करती है, मतलब बराबर कोणों में विभाजित करती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ए बी आपतित किरण है और यहाँ पर बी सी जो है बी सी परावर्तित किरण है और एल बी अभिलंब है। तो अभी मैंने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों देखो एक ही तल पर हैं। ये तल होता है, इसको परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक तल भी कहते हैं। तो ये तीनों किरणें एक ही तल पर स्थित हैं। इसी में दूसरा नियम था आपतन कोण का मान, इंसिडेंस एंगल। तो आपतन कोण का मान, ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। और ये तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो परावर्तन को रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी बी एल ये परावर्तन कोण है और ए बी एल ये आपतन कोण है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये दूसरा नियम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपतन कोण, ये आपतन कोण हो जाएगा, ये आपतन कोण है। तो एंगल ए बी एल आपतन कोण, एंगल सी बी एल ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान बराबर होता है। अगर आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो दोस्तों आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिकली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा भी जाता है। हम देखते हैं परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये जो वाली किरणें होती हैं, ये देखो रेगुलर, इसको नियमित परावर्तन। इसमें क्या होती है, किरणें समांतर आपतित होती हैं और समांतर परावर्तित। तो समांतर आपतित होती हैं, ये समांतर आपतित किरणें होती हैं
आपतित किरणें, समांतर आपतित किरणें होती हैं तो समांतर परावर्तित भी होती हैं, समांतर परावर्तित किरणें भी होती हैं, इसलिए इनको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आपतित किरणें समांतर होंगी तो परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं, लेकिन इसमें ये होता है अनियमित में, हाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हम दर्पण में हम अपना चेहरा देख पाते हैं। दर्पण एक ऐसी सतह है जो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन करती है, जिसकी सतह समतल होती है। इसको इरेगुलर, इसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें आने वाली किरणें तो समांतर होती हैं, लेकिन परावर्तित किरणें असमांतर होती हैं। तो अभी आने वाली सभी किरणें क्या हैं? समांतर हैं। तो आपतित किरणें कैसी हैं? आपतित जो किरणें हैं वो समांतर हैं, आपतित किरणें समांतर हैं, लेकिन परावर्तित किरणें असमांतर हैं, परावर्तित किरणें असमांतर हैं, असमांतर हैं। इसलिए इन किरणों को इसलिए इसको आपतित किरण और इसको परावर्तित किरण तो कहते हैं, लेकिन ये आपतित किरणें समांतर और परावर्तित किरणें असमांतर। ये जो से दीवार हो गया, पर्दा हो गया, कोई सतह हो गई, ये जो सतह होती है ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, तो आप इसको जरूर तैयार करना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी में मैं अगला आपको क्वेश्चन बताऊंगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो आपने प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ा भी होगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, है ना। अगली वीडियो में मैं प्रकाश के अपवर्तन का टॉपिक बताऊंगा। तो ये प्रश्न जरूर पढ़ना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।